तो क्या आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं ओबेसिटी के साथ? तो कभी आपने सोचा है जो एपिटाइट सप्रेसेंट ड्रग होती है वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे काम करती है? आज हम बात करेंगे एनोरेक्टिक्स ग्रुप के बारे में, जिसे एपिटाइट सप्रेसेंट ग्रुप भी बोला जाता है। ये थर्ड क्लासिफिकेशन होती है सीएनएस स्टिमुलेंट की। फर्स्ट दो क्लासिफिकेशन हमने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन की थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। साइकोमोटर स्टिमुलेंट की पूरी क्लासिफिकेशन बताई है मैंने, और एनालेप्टिक ग्रुप की भी। तो चलिए आज बात करेंगे एपिटाइट सप्रेसेंट की। तो एपिटाइट सप्रेसेंट होता क्या है? एनोरेक्टिक्स ग्रुप से बिलोंग करता है, सीएनएस स्टिमुलेंट ग्रुप से बिलोंग करता है। इसको एनोरेक्टिक्स भी बोलते हैं। मेनली ये थर्ड क्लासिफिकेशन होती है। ये हमारे एपिटाइट को सप्रेस करने के काम आती है ये वाली ड्रग्स। ये क्या करती है? हमारी ओबेसिटी को मैनेज करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और ये हमारी हंगर और फूड इनटेक को भी रिड्यूस करती है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है एनोरेक्टिक्स ग्रुप का? तो मेनली इसका टारगेट एरिया पता है कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। ये कौन से पार्ट पे ब्रेन के एक्ट करती है? हाइपोथैलेमस पे, जो कि हमारे हंगर और फुलनेस को कंट्रोल करता है। तो ये क्या करता है? ये जो ड्रग्स होती हैं हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होती हैं, उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देती है। उन केमिकल्स का नाम है नॉन एपिनेफ्राइन, डोपामिन एंड सेरोटोनिन। नॉन एपिनेफ्राइन एनर्जी को इन्हांस करता है, डोपामाइन इज एन हैप्पी हार्मोन, एंड सेरोटोनिन वो होता है जो कि हमें मूड को इम्प्रूव करने में मदद करता है। तो ये मदद कैसे करती है? ये हंगर सिग्नल्स को ना सप्रेस करती है हमारे दिमाग में, ताकि आपको भूखा महसूस हो ही ना। ये फीलिंग जो हमारी होती है ना कि हमारा पेट भर चुका है, उसको इंक्रीज कर देती है, जिसको हम सेटाइटी बोलते हैं। ये हमारी एनर्जी को भी बूस्ट करता है और हमें मदद करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी बर्न करें। तो इसकी वजह से क्या रिजल्ट्स मिलते हैं हमें? हम कम खाना स्टार्ट कर देते हैं, हमारा पेट जल्दी फुल हो जाता है, और हमारी बॉडी जो है ज़्यादा एनर्जी बर्न करती है, और जिसकी वजह से हमें वेट लॉस बहुत जल्दी देखने को मिलता है। तो मेनली किस पे अफेक्ट कर रहा था? हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस पार्ट पे अफेक्ट करता है, जो कि कंट्रोल करता है हमारी हंगर और फुलनेस, जिसकी वजह से हमारी तीन जो ब्रेन के केमिकल्स थे उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे थे हम, नॉन एपिनेफ्राइन, सेरोटोनिन एंड डोपामाइन। तो अभी आपको पता चल गया कि व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनोरेक्टिक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूजेस क्या हैं इसके, इंडिकेशंस क्या हैं? मेनली ये ओबेसिटी के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जब BMI 30 kg हो जाता है तो वो ओबेस होता है वो पर्सन, ठीक है। तो ये किसके लिए हम यूज़ करते हैं? ताकि ओबेसिटी को रिड्यूस कर सके। किन पेशेंट्स में? जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं ना, हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, डिस्लिपिडीमिया के पेशेंट होते हैं, स्लीप एपनिया के पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें ओबेसिटी बढ़ जाती है। वो ओबेसिटी का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो उनको ट्रीट करने के लिए, ओबेसिटी को ट्रीट करने के लिए हम एनोरेक्टिक्स ड्रग देते हैं, क्योंकि ये हमारी हंगर को सप्रेस करती है। यूजेस क्या है इसके? ओबेसिटी की ट्रीटमेंट को बहुत ध्यान में रख के ओबेसिटी की ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है। मेनली ये शॉर्ट टर्म के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। 8 वीक से 12 वीक तक ही मेनली देते हैं हम इसको। कब लेते हैं? जब पेशेंट को कंडीशंस होती है डायबिटीज़ जैसी, हाइपरटेंशन जैसी, हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है उनमें, जिनकी वजह से उनका वेट गेन हो रहा है, तो उन पेशेंट्स को देते हैं ताकि उनका वेट कंट्रोल हो सके, ताकि वो इन कंडीशंस को भी मैनेज कर सके। कहाँ पे हमें नहीं लेना चाहिए एनोरेक्टिक्स ड्रग? अगर हमें हार्ट डिजीज़ है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, हाइपरथायरॉयडिज्म के शिकार हैं, ग्लूकोमा के पेशेंट हैं, अगर कोई भी हमारे ड्रग एब्यूज़ की कोई हिस्ट्री है या एडिक्शन रही है तो ये अफेक्ट करता है। अगर आपको सीवियर एंग्जाइटी है, एगिटेशन की प्रॉब्लम है, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप ब्रेस्ट फीडिंग में हैं तो भी आप इसको नहीं दे सकते बिल्कुल भी। अगर आप मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो आपकी हाइपरटेंसिव क्राइसिस बढ़ जाती है, तो इसको इन कंडीशंस में हम प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। तो एडीएम में क्या है एनोरेक्टिक्स की? एब्जॉर्प्शन, ये वेल एब्जॉर्ब हो जाता है ऑरली। इसका पीक प्लाज्मा लेवल कितना होता है? 3 से 4 घंटे का। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारी बॉडी में, मेनली क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, और ये मेटाबोलाइज होता है, ये जाके हमारे लीवर में जाके टूटता है, मोस्टली विया CYP इंजाइम के थ्रू, और एक्सक्रीट आउट हम इसको करते हैं विया यूरिन, अनचेंज्ड और एज मेटाबोलाइट्स। व्हाट आर द फार्माकोडायनेमिक ऑफ एनोरेक्टिक्स? ये हाइपोथैलेमस पे हमारे एक्ट करता है, हमारी एपिटाइट को सप्रेस करने के लिए। ये हमारे ब्रेन में केमिकल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, जो कि नॉन एपिनेफ्राइन, डोपामिन एंड सेरोटोनिन होता है। ये हमारे सेटाइटी सेंटर को बढ़ा देता है, स्टिमुलेट करता है, ताकि हमारी जो हंगर है वो रिड्यूस हो जाए और फुलनेस रिड्यूस इंक्रीज़ हो जाए। ये क्या इंक्रीज़ करता है? एनर्जी इंक्रीज़ करता है, अलर्टनेस इंक्रीज़ करता है ह्यूमन में। यानी कि ये एपिटाइट को
रिड्यूस कर देता है और फुलनेस को बढ़ा देता है, एक्टिविटी बढ़ा देता है हमारे ब्रेन में केमिकल्स की, और जिसकी वजह से हमें वेट लॉस होता है। तो क्लासिफिकेशन क्या है एनोरेक्टिक्स ग्रुप की? 3 क्लास में डिवाइडेड है। फर्स्ट है सीएनएस स्टिमुलेंट जिसे सिंपैथोमाइमेटिक एनोरेक्टिक्स बोलते हैं। सेकंड है सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्राइन मॉड्यूलेटर्स, एंड थर्ड वन इज नॉन स्टिमुलेंट एनोरेक्टिक्स जिसे पेरिफेरल एक्शन भी बोलते हैं। चलिए हम इसको कैटेगरी वाइज एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है हमारा सीएनएस स्टिमुलेंट जिसे सिंपैथोमाइमेटिक एनोरेक्टिक्स भी बोलते हैं। इसमें जो कौन सी ड्रग्स आ रही है, मेनली फेंट्रामाइन, डाइथाइल प्रोपियोन, एम्फिटामाइन, बेंजफिटामाइन एंड फेंडिमेट्राजिन। तो नेक्स्ट हमारी है सेकंड ग्रुप है सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्राइन मॉड्यूलेटर्स। तो उस ग्रुप में जो हमारी ड्रग्स आ रही हैं वो 2 आती हैं, सल्ब्यूट्रामाइन एंड लॉर्केस्ट्रीन। जो सल्ब्यूट्रामाइन है ये अभी विड्रॉ कर दी गई है बहुत सारी कंट्रीज़ में क्योंकि इसका हार्ट रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये विड्रॉल है। जो लॉर्केस्ट्रीन होती है वो 5-HT2C रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ये विड्रॉ कर गई है क्योंकि इसकी वजह से कैंसर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है पेशेंट्स में। एंड थर्ड वन इज़ नॉन स्टिमुलेंट एनोरेक्टिक्स जिसे पेरिफेरल एक्शन भी बोलते हैं। उसकी एग्जांपल है ड्रग्स की ऑर्लिस्टैट मेनली यूज़ करते हैं, और लीराग्लूटाइड। ऑर्लिस्टैट है ये क्या करता है, लाइपेज को इनहिबिट करता है, फैट को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। और लीराग्लूटाइड क्या होता है, GLP-1 एगोनिस्ट है, ये हमारी गैस्ट्रिक एम्प्टी को डिले कर देता है और सेटाइटी को प्रमोट करता है। तो नेक्स्ट है हमारा, हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके। फर्स्ट ग्रुप हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जो हमारी है सीएनएस स्टिमुलेंट जिसको हम सिंपैथोमाइमेटिक एनोरेक्टिक्स भी बोलते हैं। उसके अंदर कौन सी ड्रग्स जो आ रही थी मैंने आपको बताई थी। ये इसका मेन एक्शन क्या होता है, मेन एक्शन इसका क्या होता है कि हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट कर देता है, इंक्रीज कर देता है, स्पेशली हाइपोथैलेमस को, ताकि वो हाइपोथैलेमस क्या कर रहा था, हमारी हंगर और फुलनेस को कंट्रोल करता है। फुलनेस मीन्स सेटाइटी, ठीक है। ये हमारे ब्रेन केमिकल के लेवल को इंक्रीज कर दे रहे थे। जो 3 हमारे ब्रेन केमिकल्स थे, नॉन एपिनेफ्राइन, डोपामाइन और समटाइम्स सेरोटोनिन को भी करते हैं। ये क्या करते हैं, ये आपको कम भूखा महसूस करवाते हैं, आपको हंगरी कम महसूस होगा, आपका पेट जल्दी फुल हो जाएगा और आप ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो ये काम कैसे करते हैं, एक्ट करते हैं फाइट और फ्लाइट सिग्नल की तरह, जिसको हम सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट बोलते हैं। हमारा दिमाग सोचता है आपको फूड की ज़रूरत नहीं है, तो आपका दिमाग अगर ये सोच रहा है ना आपको फूड की ज़रूरत नहीं है, तो आप कम खाते हो और आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें डालते हैं वो वैसे ही काम करती हैं। तो लाइफ में भी आप इसको ज़रूर इंक्लूड करिए कि जो आप सोचेंगे वही आप बनते जाएंगे। तो हमारा सीएनएस स्टिमुलेंट में जो फर्स्ट ड्रग आ रहा है वो है फेंट्रामाइन। तो फेंट्रामाइन में क्या है, ये किसके लिए यूज़ होती है, एक एज अ वेट लॉस पिल यूज़ करते हैं हम इसको। ये कैसे काम करती है, जैसे मैंने आपको बताया था, हाइपोथैलेमस पे एक्ट करती है और हमारे 3 जो केमिकल्स होते हैं ब्रेन में, जो नॉन एपिनेफ्राइन, सेरोटोनिन और डोपामाइन के लेवल को इंक्रीज़ कर देती है, उनके स्टिमुलेट कर देती है, और आपको भूख कम से कम लगती है ताकि आपका वेट लॉस हो सके। तो मतलब ये इसे सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, फ्यू वीक्स के लिए, क्योंकि ये बीपी इंक्रीज़ कर सकती है और हार्ट रेट इंक्रीज़ कर सकती है। जो हमारा सेकेंड ड्रग है वो है डाइइथाइल प्रोपियोन। ये मेनली वेट लॉस के लिए यूज़ किया जाता है। ये काम कैसे करती है, एपेटाइट को सप्रेस करती है, जैसे फेंट्रामाइन करी थी। ये क्या है, ये माइल्डर होती है देन फेंट्रामाइन। ये किसके लिए अच्छी होती है, जिनको स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट टॉलरेट नहीं कर सकते ना जो पेशेंट्स, उनके लिए बहुत अच्छी होती है डाइइथाइल प्रोपियोन। जो हमारी थर्ड ड्रग है वो है एम्फिटामाइन। एम्फिटामाइन मेनली यूज़ की जाती थी वेट लॉस के लिए। कैसे काम करती है, पावरफुल ब्रेन स्टिमुलेंट होती है, ठीक है। अभी बिल्कुल भी यूज़ नहीं की जाती हैं, पहले यूज़ करते थे हम वेट लॉस के लिए, क्योंकि इसकी एडिक्शन रिस्क जो होता है ना बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कंपेरिजन टू अदर ड्रग। रीज़न क्या है, लोग मेनली इसे मिसयूज़ करने लगे थे एज अ ड्रग। तो एम्फिटामाइन बिल्कुल भी अब यूज़ नहीं होती। वो जो 2 मैंने आपको फर्स्ट करवाई हैं वो दोनों अभी यूज़ हो रही हैं। देन हमारी फोर्थ जो ड्रग है वो है बेंजफिटामाइन। ये मेनली शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ की जाती है वेट लॉस के लिए। कैसे काम करती है, ये एम्फिटामाइन को फिटामाइन में ना बदल देती है हमारी बॉडी को, ठीक है। एम्फिटामाइन की तरह ये काम करने लग जाती है हमारी बॉडी के अंदर। मेनली क्या है, ये एम्फिटामाइन की तरह एक्ट करती है बट उससे कमज़ोर होती है, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स है जैसे हार्ट रेट इंक्रीज़ हो सकती है बेंजफिटामाइन से। फिफ्थ और जो लास्ट ड्रग सीएनएस स्टिमुलेंट में आती है वो है
फेंटीमेट्राजिन मेनली ये यूज़ करते हैं, ये भी वेट लॉस मेडिसिन है, ओबेसिटी में हम इसको यूज़ करते हैं। कैसे काम करती है, एम्फेटामाइन के सिमिलर काम करती है, ठीक है। ये मॉडरेट स्ट्रेंथ में हम इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। इसकी जो एब्यूसिव रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है। इसको डाइट और एक्सरसाइज दोनों के साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको CNS स्टिमुलेंट की ड्रग्स बताई थी, उनमें 5 ड्रग्स आ रही थी। कौन सी थी? फर्स्ट फेंट्रामाइन, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही जल्दी फास्टेस्ट वर्क करती है एज कंपैरिजन टू अदर CNS स्टिमुलेंट। सेकंड थी डाईइथाइल प्रोपियोन, ये माइल्ड वर्क करती है, सेफर ऑप्शन होता है, उसके कम साइड इफेक्ट होते हैं। जिनसे टॉलरेट नहीं होती CNS स्टिमुलेंट स्ट्रॉन्ग वाली, उनको डाईइथाइल प्रोपियोन देते हैं। एम्फेटामाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत रिस्की होती है, एडिक्टिव होती है, इसको इसलिए अभी रेयरली यूज़ करते हैं। देन बेंजोफिटामाइन मॉडरेट यूज़ करते हैं, बहुत कम साइड इफेक्ट है इसके, ठीक है। ये एम्फेटामाइन में बदल जाती है हमारी बॉडी के अंदर। देन क्या है? फेंटीमेट्राजिन, ये मॉडरेट होती है, इसकी सेफ्टी ओके ओके टाइप होती है, ठीक है। ये क्या करती है? हमारे हंगर को कंट्रोल करती है, कई जगह पे सेफ है। जो हमारा सेकंड ग्रुप है वो है सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्राइन मॉड्यूलेटर। मेन एक्शन इसका क्या है? ये ड्रग्स क्या करती है? सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्राइन के लेवल को इंक्रीज कर देती है हमारे ब्रेन में, ताकि आपको क्या लगे कि आपका जल्दी पेट भर चुका है, ठीक है। सेटाइटी को प्रमोट करती है, फुलनेस को प्रमोट करेगी और फूड इनटेक को कम कर देती है। तो चलिए जानते हैं इनमें जो ड्रग्स आ रही हैं, इंक्लूड हो रही हैं सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्राइन मॉड्यूलेटर्स में। फर्स्ट ड्रग जो है साइबुट्रामाइन। साइबुट्रामाइन किसके लिए? वेट लॉस मेडिसिन पहले यूज़ होती थी। ये कैसे काम करती थी? सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्राइन को लेवल को इंक्रीज कर देती थी हमारे ब्रेन में। ये केमिकल क्या करता था? जो हमें भूख लग रही है उसको रिड्यूस करता था और आपको क्या फील करवाता था, ताकि आप जल्दी से जल्दी आपके पेट को फुल महसूस करवा देता था, ठीक है। अभी इसे यूज़ नहीं करते क्योंकि इससे बहुत सारा सीरियस प्रॉब्लम होती है लोगों को, ब्लड प्रेशर उनका बढ़ जाता है, स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। बैन है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में। देन सेकंड है हमारी ड्रग लॉरकेस्ट्रिन। तो लॉरकेस्ट्रिन जो ड्रग होती है ना, मेनली दी जाती थी एपेटाइट को कंट्रोल करने के लिए। कैसे काम करती थी? ये हमारे स्टिमुलेट कर देती थी सेरोटोनिन रिसेप्टर को, 5-HT2C रिसेप्टर को हमारे ब्रेन में। ये क्या करता था? दिस विल गिव यू अ फीलिंग ऑफ फुलनेस और हमारे फूड इनटेक को रिड्यूस करता था। इसे क्यों नहीं यूज़ करते? इसको लेटेस्ट स्टडी में पता चला है कि इससे कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। इसको लेने से कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो जो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इसको बोला कि रिमूव कर दो मार्केट में 2020 में। तो दो जो ड्रग यूज़ हो रही है इसमें, साइबुट्रामाइन और लॉरकेस्ट्रिन। जो साइबुट्रामाइन थी वो सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्राइन को बूस्ट कर रही थी और फुलनेस की फीलिंग दे रही थी, ठीक है। हार्ट प्रॉब्लम कॉज करता है इसलिए इसको विड्रॉ कर दिया गया। देन लॉरकेस्ट्रिन थी, ये एक्टिवेट कर देती थी 5-HT2C रिसेप्टर को, हमें फील फुल होता था तो हंगर रिड्यूस हो जाती थी। इसकी वजह से कैंसर का खतरा बढ़ गया था, तो FDA ने इसको रिमूव कर दिया था 2022 में यूज़ करने के लिए। देन तो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है नॉन स्टिमुलेंट एनोरेक्टिक्स, जिसे हम पेरिफेरल एक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। मेन एक्शन इसका क्या था? ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे एक्ट करती है, ठीक है। फैट अब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती है और डिले कर देती है हमारे गैस्ट्रिक एम्प्टी को, ठीक है। ये ब्लॉक कर देती है फैट अब्जॉर्प्शन को हमारे गट में, जिसकी वजह से हमारे जो स्टोमक है वो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। जो हमारा स्टोमक एम्प्टिंग है वो स्लो डाउन हो जाता है, ताकि आपको पेट हमेशा भरा भरा लगे ज़्यादा लंबे समय तक। जितना देर लगेगा उतनी देर आपको भूख कम लगेगी और आपका वेट लॉस होएगा। फर्स्ट ड्रग जो है ऑर्लीस्टैट, ये कैसे काम कर देती है? लाइपेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, जो कि ब्रेक डाउन होते हैं फैट्स में। जो फैट है वो एब्जॉर्ब नहीं होते और पास आउट हो जाते हैं स्टूल से। ये क्या इफेक्ट देती है? आप खाना खाते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, आप लेस कैलोरी होता है, तो आप का वेट लॉस बहुत जल्दी होता है। इसके साइड इफेक्ट क्या है? ऑयली स्टूल्स हो सकता है, गैस हो सकती है, स्टोमक क्रैम्प हो सकता है अगर ज़्यादा फैट आपने खा लिया है तो। देन सेकेंड ड्रग हमारी है लीराग्लूटाइड। ये कैसे काम करती है? GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है, नेचुरल गट हार्म है, डिले कर देती थी हमारे स्टोमक एम्पटिंग को, ठीक है, आपको फुल फील करवाने में, और आप ताकि कम खाएं। किसके लिए यूज़ की जाती थी? मेनली टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करती है। साइड इफ़ेक्ट्स इसके वही कॉमन है, नोजिया, वॉमिटिंग, समटाइम कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है इसकी वजह से। तो मेनली इसमें हमारी 2 ड्रग्स आ रही थी, ऑर्लीस्टैट और लीराग्लूटाइड। ऑर्लीस्टैट क्या कर देती थी? फैट डाइजेशन एंजाइम को ब्लॉक कर देती, जिसे हम लाइपेज बोलते हैं। कम से कम फैट हमारा एब्जॉर्ब्ड होता था जिसकी वजह से। देन लीराग्लूटाइड था, वो हमारी स्टोमक एम्पटिंग को डिले कर देती थी विया GLP-1 एक्शन, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा पेट हमारा भरा हुआ फील होता है, ताकि हम कम खाना खाते हैं।
तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगी कि कौन सी ड्रग सबसे ज़्यादा सेफेस्ट है, एनोरेक्टिक ड्रग कौन सी सेफेस्ट है। ऑर्लीस्टैट सबसे ज़्यादा सेफेस्ट होती है, नॉन स्टिमुलेंट होती है, पेरिफेरली वर्क करती है, उसके सीएनएस इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और कौन सी सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, फेंटरमाइन। ठीक है, ये सीएनएस स्टिमुलेंट होती है, रैपिड एपिटाइट सप्रेशन होती है। आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो फेंटरमाइन ले सकते हो, आपको सेफेस्ट चाहिए और रिजल्ट लॉन्ग टाइम तक चाहिए तो ऑर्लीस्टैट भी आप स्विच कर सकते हैं। मैं आपको कुछ मैनिमोनिक्स बताऊंगी। फर्स्ट हमारा सीएसपी से आप याद कर सकते हैं, कंट्रोल सेटाइटी प्रॉपरली, मतलब ये आपको मदद करेगी कि आप रिमेंबर कर सके 3 मेन क्लासिफिकेशन। फर्स्ट सी से कंट्रोल सेटाइटी प्रॉपरली, वैसे सी से क्या हो गया, सीएनएस स्टिमुलेंट, एंड सेकंड क्या हो गया सेटाइटी से सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्राइन मॉड्यूलेटर, देन प्रॉपरली से पेरिफेरल एजेंट। सीएनएस में हमारा ये हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट कर रही थी, हाइपोथैलेमस को, एपेटाइट को सप्रेस कर रही थी। उसकी एग्जांपल थी फेंट्रामाइन, डाइथाइलप्रोपियोन, एम्फीटामाइन। सेकंड थी हमारी सेरोटोनिन नॉन एपिनेफ्राइन मॉड्यूलेटर। ये ड्रग क्या करती थी, सेरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्राइन के लेवल को इंक्रीज कर देती थी और फुलनेस प्रमोट करती थी, जैसे साइबुट्रामाइन, लॉर्केस्ट्रिन, दोनों ही अब विड्रॉल है। ठीक है, थर्ड है हमारी पेरिफेरल एजेंट। ये एक्ट करती थी हमारे ब्रेन के आउटसाइड, यूजुअली जीआई ट्रैक में, और डिले कर देती थी हमारे डाइजेशन को और हमारे फैट एब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देती थी, फॉर एग्जांपल ऑर्लीस्टैट और लीराग्लूटाइड। एंड सेकंड क्या था इसमें, सिली पीपल ऑफन लूज क्रेविंग। इससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, सिली पीपल ऑफन लूज क्रेविंग मतलब एस से पी से ओ से, एस से स्टिमुलेंट, पी से पेरिफेरल एजेंट, ओ से अदर्स। स्टिमुलेंट क्या करते थे, स्टिमुलेंट सीएनएस स्टिमुलेंट जैसे फेंट्रामाइन, एम्फीटामाइन, ये सप्रेस कर देती एपिटाइट को। पी से पेरिफेरल एजेंट जैसे ऑर्लीस्टैट जो कि हमारे गट पे वर्क करती है और डाइजेशन को ब्लॉक कर देती है, फैट डाइजेशन को। अदर्स में हमारे जैसे लॉर्केस्ट्रिन और साइबुट्रामाइन जो कि सेरोटोनिन को इंक्रीज सेरोटोनिन पे एक्ट करके सेटाइटी को इंक्रीज करती थी, जो कि अब बैन है। देन लीराग्लूटाइड क्या था, GLP-1 एगोनिस्ट है जो कि स्टमक की जो एम्पटिंग है उसको डिले कर देती थी, फुलनेस को प्रमोट करती है। कॉम्बिनेशन थेरेपी में न्यू फिक्स डोज ड्रग्स है जो कि कॉम्बाइनिंग मैकेनिज्म के साथ है, जो फेंट्रामाइन और टोपिरामेट है दोनों, वो बेटर ऑप्शन होता है वेट लॉस के लिए। ठीक है, तो कौन सी एनोरेक्टिक्स है जो एक्ट करती है हमारे विया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। जो मैंने बताया था ऑर्लीस्टैट होती है, वो एनोरेक्टिक्स होती है जो कि एक्ट करती है विया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, वाई वॉज लॉर्केस्ट्रिन बैंड, क्योंकि कैंसर का खतरा ज़्यादा था इसीलिए लॉर्केस्ट्रिन को बैन कर दिया गया। मोस्ट कॉमन सीएनएस स्टिमुलेंट फेंट्रामाइन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सीएनएस स्टिमुलेंट होती है, रैपिड एक्शन प्रोवाइड करती है। कौन सी ड्रग है जो कि ऑयली स्टूल प्रोड्यूस करती है, वो ऑर्लीस्टैट थी जो ऑयली स्टूल प्रोड्यूस करती है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं क्लियरली ओवर रिएक्टिंग ब्रेन क्या है, आपको हमेशा भूख लगती रहेगी। ठीक है, एनोरेक्टिंग ट्रीटेड ब्रेन क्या है, आपका ब्रेन काम डाउन हो जाएगा, आपके जो हंगर सिग्नल्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। देन एनोरेक्टिक्स ड्रग सिर्फ हम मेडिकल सुपरविजन में ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, आप उसको बाहर मेडिकल शॉप से ऐसे नहीं ले सकते। लाइफस्टाइल चेंजेस भी बहुत ज़रूरी है वेट लॉस के लिए। अगर मेडिसिन पे डिपेंड रहोगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी, तो आप मेडिसिन के साथ साथ डाइट और एक्सरसाइज ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डाइट और एक्सरसाइज हमारे मेनली हमारे शरीर को अफेक्ट करती है और बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाती है। सो सिर्फ दवाइयों पे डिपेंड रहना हमारी भूल होती है, तो सिर्फ दवाइयों पे डिपेंड मत रहिएगा। अगर आपको आज की वीडियो समझ आए, आपको पूरे क्लियर से मैंने एक्सप्लेन किया है एनोरेक्टिक्स, तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा अपने मेडिको फ्रेंड्स के साथ और किसी के साथ भी जिसको भी ये बारे में जानना है। शुक्रिया। ठीक है, लेट्स मेक फार्माकोलॉजी इजी, वन कंसेप्ट एट अ टाइम। तो यहाँ पे हमारा सीएनएस स्टिमुलेंट खत्म हो गया है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारा सीएनएस डिप्रेसेंट हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। सो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद मी। मैं हूँ काजल मिश्रा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको सीएनएस डिप्रेसेंट के बारे में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू so much.